अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हाउ कैन यू प्रिपेयर 85 मार्क्स। ठीक है, आप 85 नंबर कैसे तैयार कर सकते हैं पेपर में, तो ये हमने आज डिस्कस करना है। देखें, किसी भी क्लास का जो फ़िज़िक्स का पेपर हो उसकी तैयारी का सबसे पहला रूल ये है कि आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें, क्योंकि हर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल मस्ट होता है। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पे फोकस करें, इसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस करें, फिर इसके बाद शार्ट पे और आखिर पे एमसीक्यूज़ पे। और एमसीक्यूज़ ऐसे करें कि आपको एक भी चीज़ भूलने ना पाए। ठीक है, न्यूमेरिकल जो हैं वो स्कीम के मुताबिक जितने चैप्टर हैं उनके तो लाजमी करें, बाकी अगर आप किसी 2 चैप्टर के इजाफे भी करना चाहते हैं 1-2 चैप्टर्स के, तो वो भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल लाजमी है क्योंकि हर लॉन्ग सवाल के साथ न्यूमेरिकल आता है। अब सवाल ये आता है कि न्यूमेरिकल क्यों लाजमी है, आखिर थ्योरी वाले सवाल भी तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल इसलिए लाजमी है कि न्यूमेरिकल के अंदर पेट नंबर होते हैं। न्यूमेरिकल का फार्मूला होता है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका न्यूमेरिकल ठीक होगा, अगर आपको फार्मूला ही भूल जाए तो फिर आप कभी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद है तो आपको सारा डाटा गिवन होगा, आपने सिर्फ वो फार्मूला लगा के सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसी तरह से अगर आपको फार्मूला ही भूल जाए तो फिर आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम होती है, थ्योरी होती है, डेरिवेशन होती है। अमूमी तौर पे ये होता है कि बच्चे या तो थ्योरी में कंफ्यूज हो जाते हैं, या डेरिवेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, या डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर थ्योरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे को पूरा लॉन्ग सवाल ना आता हो। लॉन्ग सवाल में मसला बने भी सही तो किसी एक चीज़ में मसला बनता है, तो आप अगर उसकी डायग्राम और थ्योरी लिख देते हैं और डेरिवेशन नहीं भी करते तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल का फार्मूला ही भूल जाए तो फिर आप कभी न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते और आपका सारे का सारे नंबर जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो न्यूमेरिकल है। बेशक डेली अभी तो टाइम बहुत कम है, आपको चाहिए कि एक चैप्टर जो है ना वो लाजमी करें न्यूमेरिकल्स का, बल्कि 2-2 चैप्टर्स के करें। और न्यूमेरिकल के साथ बच्चे एक और मिस्टेक करते हैं कि न्यूमेरिकल्स सिर्फ वो एक्सरसाइज वाले करते हैं, जबकि न्यूमेरिकल सिर्फ एक्सरसाइज वाले नहीं बल्कि जो बुक के अंदर सॉल्व एग्जांपल्स होती हैं वो भी आपने लाजमी करनी होती हैं। तो बुक के अंदर जितनी भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं प्लस न्यूमेरिकल्स, ये सबसे पहला आपका काम होना चाहिए। दूसरा आपका काम होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कवर हो जाते हैं कि अगर आपके पास एक लॉन्ग सवाल आता है और वो कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखें और इसका फार्मूला ड्राइव करें, या फिर वो कहता है कि आपके पास इम्पल्स की तारीफ लिखें और साबित करें कि इम्पल्स जो है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये देखें, इसमें जब आप इम्पल्स की डेफिनेशन करेंगे, सारा लॉन्ग सवाल करेंगे, तो शॉर्ट सवाल जो इम्पल्स की डेफिनेशन अगर आ जाती है तो वो शॉर्ट सवाल भी इसमें कवर हो गया। तो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको करना है, फिर इसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस करने के बाद एंड पे आपने एमसीक्यूज़ करने हैं। और एमसीक्यूज़ मैं कहता हूँ कि ऐसे करें कि आपको एमसीक्यूज़ फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। एक भी एमसीक्यूज़ जो है ना उस पर आप कंप्रोमाइज़ न करें, वो तो आपके पेट नंबर होते हैं। यानी अगर आपका एक एमसीक्यूज़ गलत हो गया तो आपका एक नंबर वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल इन दोनों पे आप कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि एमसीक्यूज़ में कोई चॉइस नहीं होती। इसलिए सबसे पहले आप न्यूमेरिकल करें, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ बल्कि आप साथ साथ चलाएं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ बंदा जो है ना वो अपनी तरफ से लिख सकता है। थ्योरी अगर बुक की वर्डिंग भूल भी जाती है तो बंदा लिख लेता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा चॉइस होती है, यानी आपके हर सेक्शन में अगर 9 है तो उसमें से आमतौर पर ये होता है कि आपने 6 करने होते हैं या 7 करने होते हैं, या 6 में से 4 करने होते हैं। लेकिन जो एमसीक्यूज़ हैं इनमें कोई चॉइस नहीं है। तो न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज़ ये तो आपको 100% आने चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो पहली तरतीब मैंने जो आपको बताई है उसमें क्या है कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल करें, इसके बाद आप
लॉन्ग क्वेश्चन करें, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करें और एमसीक्यूज़, और अगर हो सके तो एमसीक्यूज़ को साथ साथ चलाते रहें। यानी डेली आप जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आप एक उसके साथ आधा घंटा या घंटा एमसीक्यूज़ का भी रख लें, ठीक है। तो जितना आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप तैयार करें, तरतीब आप यहीं रखें।